रात के अंधेरे में जब पूरे शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी, तभी एक कमरे में बैठा एक आदमी लगातार फाइलों को पलट रहा था। उसका नाम किसी रिकॉर्ड में साफ साफ नहीं मिलता, लेकिन खुफिया दुनिया में लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, धुरंधर के बड़े साहब। यह कहानी है उस शख्स की जिसने कभी सामने आकर काम नहीं किया, लेकिन जिसके फैसलों ने कई बार देश की दिशा बदल दी। साल था 1980 के दशक का आखिरी दौर। देश कई आंतरिक और बाहरी खतरों से जूझ रहा था। सीमाओं पर तनाव था और अंदरूनी नेटवर्क में भी कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक सिर्फ चुनिंदा लोगों को थी। उन्हीं में से एक थे ये बड़े साहब। वो ना तो मीडिया में दिखते थे, ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे, लेकिन हर बड़ी मीटिंग में जब सारे अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट दे चुके होते, तब कमरे में एक खामोशी छा जाती, क्योंकि सब जानते थे कि अब फैसला उनका होगा। कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सूचना को पढ़ने की कला। जहां बाकी लोग सिर्फ रिपोर्ट देखते थे, वो उन लाइनों के बीच छिपे संकेतों को समझ लेते थे। एक दिन उन्हें एक बेहद साधारण सी रिपोर्ट मिली, एक छोटी सी गतिविधि एक सीमावर्ती इलाके में, जिसे ज्यादातर अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन बड़े साहब की नजर वहीं अटक गई। उन्होंने उस रिपोर्ट को बार बार पढ़ा और फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह शुरुआत है। उनके इस एक वाक्य ने पूरी एजेंसी में हलचल मचा दी। उन्होंने तुरंत एक गुप्त टीम बनाई, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आधिकारिक आदेश के। इस मिशन का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। बस कुछ लोग जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, परत दर परत खुलती गई और सामने आया एक ऐसा नेटवर्क जो देश के अंदर ही जड़ें जमा चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नेटवर्क के पीछे कौन था। यह सवाल जितना गहरा होता गया, उतना ही खतरनाक होता गया। कई बार ऐसा लगा कि मिशन को रोक देना चाहिए, क्योंकि हर कदम पर जोखिम बढ़ता जा रहा था। लेकिन बड़े साहब का एक ही जवाब होता, अगर अभी नहीं रोका तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। उनकी रणनीति अलग थी। वो सीधे हमला करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो इंतजार करते थे सही समय का, सही मौके का। और फिर एक रात जब सब कुछ तय हो चुका था, उन्होंने आखिरी आदेश दिया। टीम ने बिना किसी आवाज के ऑपरेशन शुरू किया। हर कदम नापा तौला था, हर मूवमेंट पहले से तय था। लेकिन जैसे ही वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, एक गलती हो गई। सिर्फ एक छोटी सी गलती, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता था। अचानक हालात बदल गए। जो मिशन अब तक गुप्त था, वो उजागर होने के कगार पर था। और अगर ऐसा होता तो सिर्फ मिशन ही नहीं, पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। उस वक्त सबकी नजर एक ही इंसान पर थी, बड़े साहब। उन्होंने कुछ सेकंड के भीतर फैसला लिया, ऐसा फैसला जो या तो सब कुछ बचा सकता था या सब कुछ खत्म कर सकता था। उन्होंने आदेश दिया, योजना बदलो। यह आदेश जितना सरल था उतना ही खतरनाक, क्योंकि इसका मतलब था कि अब टीम को बिना तैयारी के एक नई रणनीति अपनानी होगी। लेकिन यही वो पल था जिसने इस मिशन को इतिहास में दर्ज कर दिया। टीम ने जोखिम उठाया और धीरे धीरे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू किया। हर सेकंड कीमती था, हर सांस एक चुनौती थी। आखिरकार कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वो नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस ऑपरेशन का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। ना कोई पुरस्कार, ना कोई सम्मान, जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। सिर्फ कुछ लोगों की यादों में जिंदा रह गई ये कहानी, और एक नाम, धुरंधर के बड़े साहब। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने खुद ही अपने सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए ताकि कोई सबूत ना बचे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि देश सुरक्षित रहा, भले ही उनका नाम कभी सामने ना आए। आज भी खुफिया जगत में जब कोई जटिल मिशन सामने आता है, तो लोग उनकी रणनीतियों का जिक्र करते हैं, उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक इंसान थे, या एक ऐसी सोच जो हर दौर में, हर खतरे के सामने खड़ी हो जाती है? क्योंकि इतिहास में नाम चाहे किसी का भी लिखा जाए, कुछ कहानियां हमेशा परछाइयों में ही रह जाती हैं, और वही परछाइयां असल में सबसे बड़ी सच्चाई छुपाए होती हैं।